This तो इस तरह conference will now be recorded. कोर्स कंटेंट बता दूंगा कि आपको क्या क्या आता है, और इनमें से जो आपको पता है पहले से वो आप मुझे बता देना, तो उस चीज को हम रिवीजन के रूप में ले लेंगे। ओके सर। आपका यहाँ से इंट्रोडक्शन है, उसका ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव में आपका कि मेन कंप्यूटर को यूज करने का ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, क्या है। उसके बाद व्हाट इज कंप्यूटर है, कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में, कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक और कंप्यूटर की जो बेसिक एप्लीकेशंस हैं उनके बारे में बताया जाए। कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर में आप क्या आते हैं कि कंपोनेंट आपके कंप्यूटर में कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज हो रहे हैं, ठीक है, वो सारा आपको बताया जाएगा। ठीक है, जिसमें आपकी कंप्यूटर की मेमोरी, इनपुट आउटपुट, ठीक है, कीबोर्ड माउस कंट्रोलर जो भी आते हैं वो सब आएंगे। एंड देन नेक्स्ट आपका आता है कंसेप्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, जिसमें आपके हार्ड कंप्यूटर में जो हार्डवेयर यूज होता है और उसमें जो सॉफ्टवेयर यूज होता है उनके बारे में आपको डीपली नॉलेज दी जाएगी। जिसमें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, देखो सॉफ्टवेयर में आपको यहाँ दोनों अलग अलग बता रखे पॉइंट में, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। इस तरह से ये सारे कंप्यूटर ऑफ इंट्रोडक्शन में आएंगे आपके। ठीक है, नेक्स्ट है आपका GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, GUI होता है आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जो हम विंडोज वगैरह यूज करते हैं ये सारे GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जिसके द्वारा हम कंप्यूटर को और हमें कंप्यूटर के जरिए बात, मतलब कंप्यूटर में अपना इनपुट दे सकते हैं और कंप्यूटर से हम अपना आउटपुट ले सकते हैं, तो उसको ऑपरेटिंग सिस्टम बोला जाता है। तो जो विंडोज वगैरह हम यूज करते हैं ये सारे होते हैं हमारे GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको बोला जाता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, तो ये GUI क्या होता है, क्या होता है और इसके बेसिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं उनके बारे में बताया जाएगा आपको। इसके अंदर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम तो बताए जाएंगे नॉर्मल, और उसके बाद आपको पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम जो और भी होते हैं जैसे लिनक्स और विंडोज के बारे में भी डीपली नॉलेज दी जाएगी। यूजर इंटरफेस जो आपको विंडोज में प्रोवाइड होता है वो क्या क्या होता है, जैसे आपको टास्क बार दिए जाते हैं, आइकन दिए जाते हैं, स्टार्ट सर आपकी आवाज कट रही है। आवाज ब्रेक हो रही है, एक हाँ, तो यहाँ से आपको यूजर इंटरफेस के बारे में बताया जाएगा, यानी कि आपको कंप्यूटर के जो डेस्कटॉप पे या कंप्यूटर के स्क्रीन पे जो भी आपको यूजर इंटरफेस मिलता है वो क्या होता है। जैसे टास्क बार बताया जाएगा आपको, आइकन्स जो होते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ आइकन्स होते हैं उनके बारे में आपको बताया जाएगा। आप क्लियर आ रही है आंचल? ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमें कुछ टूल प्रोवाइड कर, हाँ ऑपरेटिंग सिस्टम हमें जो कुछ टूल्स प्रोवाइड करवाता है तो उनकी सिंपल सेटिंग हम कर सकते हैं, जैसे डेट एंड टाइम फिर से कट रही है आपकी आवाज। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम में हमें जो नॉर्मल सेटिंग्स दी जाती हैं, जो टूल्स दिए जाते हैं उनके बारे में आपको बताया जाएगा। जैसे चेंजिंग सिस्टम डेट एंड टाइम, सिस्टम के अंदर अगर आपको डेट एंड टाइम वगैरह चेंज करना है तो वो कर सकते हो आप। डिस्प्ले की प्रॉपर्टीज हमारे पास अलग अलग तरह की मिलती हैं हमें, इससे हम क्या कर सकते हैं, डिस्प्ले को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। वो सारी प्रॉपर्टीज हम इजीली चेंज आउट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू यूजर यूज करना चाहिए। विंडोज के कंपोनेंट्स इसमें से हमको आप ऐड और रिमूव कर सकते हो, ये सारे आपके ऑपरेटिंग सिंपल सेटिंग से रिलेटेड। प्रिंटर को आप प्रिंटर और माउस की जो प्रॉपर्टीज होती है उसको इजीली चेंज कर सकते हो। ये सारे कंटेंट के अंदर आपको बताया गया है। फाइल एंड डायरेक्टरी मैनेजमेंट के बारे में बताया जाएगा कि किस तरह से आप फाइल तैयार करो और उस फाइल को आप फोल्डर के अंदर सेव कर सकते हो। ठीक है, इन सब के बारे में बताया जाएगा। टाइप्स ऑफ फाइल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल्स होती हैं उनके बारे में बताया जाएगा। और समरी में आपके आ जाएंगे मॉडल क्वेश्चन एंड आंसर्स। क्वेश्चन जैसे जैसे हमारा एक मॉड्यूल खत्म होता जाएगा, ठीक है, तो उस मॉड्यूल से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आंसर्स बना दिए जाएंगे। उसके थ्रू आपको कुछ और भी समरी टाइप समझाना होगा तो वो समझा दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके अब आपके आते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के सॉफ्टवेयर। इससे पहले तो आपका सारा इंट्रोडक्शन आपका कंप्यूटर का था, और कंप्यूटर के बाद आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का जो इंट्रोडक्शन था पूरा ब्रीफली उसके बारे में बताया गया।
बताया गया। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका आता है एलिमेंट ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग। ठीक है, वर्ड प्रोसेसिंग आपका यूज होता है एमएस वर्ड के थ्रू। देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक सॉफ्टवेयर है, उसके थ्रू हम यूज करते हैं वर्ड प्रोसेसिंग को। ठीक है, सबसे पहले तो आपको इंट्रोडक्शन दिया जाएगा कि वर्ड प्रोसेसिंग होती क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है मेनली। उसके बाद वर्ड प्रोसेसिंग के अंदर आपको बेसिक्स जो मिलते हैं वो क्या क्या ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे ओपनिंग वर्ड प्रोसेसिंग का पैकेज आपको मिलता है, मेन्यू बार वगैरह मिलते हैं, ठीक है, हेल्प बार वगैरह मिलते हैं, वो सारा कंटेंट आपको इसमें बताया जाएगा ब्रीफली। ठीक है, किस तरह से किसी भी डॉक्यूमेंट को, एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट को आप उसमें ओपन कर सकते हो, सेव कर सकते हो, उसकी पेज का सेटअप कर सकते हो, यानी कि यूजर चाहे तो अपने अकॉर्डिंग पेज को छोटा या बड़ा कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्रिंट प्रीव्यू और डॉक्यूमेंट को किस तरह से प्रिंट कर सकते हो, वो चीज़ आपको यहाँ से प्रॉपर पता लगेगी। ठीक है, नेक्स्ट आपका टेक्स्ट क्रिएशन एंड मैनिपुलेशन। ठीक है, किस तरह से आप टेक्स्ट को क्रिएट कर सकते हो और अपने अकॉर्डिंग उसको मैनिपुलेट कर सकते हो। मैनिपुलेट मीन्स कि आप उसको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, आप चाहो तो उसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हो। ठीक है, अलग अलग डिजाइन से उसके टेक्स्ट के स्टाइल चेंज कर सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा भी देखो, एडिटिंग टेक्स्ट, टेक्स्ट को सिलेक्शन करना, उसको कट कॉपी पेस्ट करना, यानी कि किसी जगह से आप कट करके उसको किसी दूसरे पेज पे या दूसरे डॉक्यूमेंट में आप उसको पेस्ट करना चाहते हो, कॉपी पेस्ट करना चाहते हो, तो वो चीज़ भी आप इजीली कर सकते हो। फॉन्ट एंड साइज सिलेक्शन, इजीली जो भी आप उसमें टेक्स्ट वगैरह यूज कर रहे हो, ठीक है, उसका फॉन्ट का साइज क्या होना चाहिए, किस तरह से उसको सिलेक्ट करा जाए, वो सारी चीज़ें। और आपके जो टेक्स्ट आप डॉक्यूमेंट में लिख जो भी यूज कर रहे हो टेक्स्ट, उसकी अलाइनमेंट किस तरह से सेट करेंगे। ठीक है, यानी कि आपका टेक्स्ट किस तरफ से स्टार्ट होगा। बाय डिफॉल्ट आपका टेक्स्ट जो है वो लेफ्ट साइड से स्टार्ट होता है, ठीक है, पर आप चाहो तो वो राइट साइड से भी हो सकता है, वो सेंटर से भी हो सकता है, तो वो सारी चीज़ आप अपने अकॉर्डिंग इजीली कर सकते हो। ठीक है, तो आज आपकी एक तरह से पहली क्लास है, ठीक है, वो क्लास भी लेट ज्वाइन हुई है। ठीक है, तो इस तरह से मैं आज आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ, ठीक है, कि नॉर्मल क्या क्या आपका कंटेंट है, और आप इसके बाद मुझे बता देना कि इसमें से आपको क्या क्या आता है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग फिर हम ट्यूजडे से उस तरह से अपनी नॉर्मल क्लास कंटिन्यू करेंगे। फॉर्मेटिंग टेक्स्ट वगैरह है, टेक्स्ट को किस तरह से फॉर्मेट करा जाए, पैराग्राफ, ठीक है, बुलेट्स वगैरह, नंबरिंग करना, चेंजिंग केस यानी कि केस चेंज करना। चेंजिंग केस का मतलब पता है आपको, आंचल अनम्यूट करो अपने आप को। केस चेंज करने का मतलब पता है आपको। हाँ, चेंज केस होता है जैसे आपके जो लेटर्स होते हैं, जो भी आप टेक्स्ट लिख रहे हो उसमें, वो होते हैं आपके या तो स्मॉल लेटर में होते हैं या कैपिटल लेटर में होते हैं, तो उसको बोला जाता है चेंज केस। ठीक है, जैसे हम कोई लेटर कैपिटल लेटर में लिखते हैं, ठीक है, और कोई वही सेम वर्ड हम स्मॉल लेटर में भी लिख सकते हैं, तो इस तरह से हम उस केस को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको बोला जाता है चेंजिंग केस। ठीक है, इसमें क्या कर सकते हैं, हम अपने डॉक्यूमेंट के अंदर टेबल को भी ऐड कर सकते हैं, टेबल मैनिपुलेशन। ठीक है, उसके अंदर हम ड्रॉ टेबल कर सकते हैं, जो भी हमारी टेबल है उसकी जो सेल है उसकी विड्थ एंड हाइट को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अलाइनमेंट कर सकते हैं टेक्स्ट को सेल के अंदर। ठीक है, डिलीट कर सकते हैं रॉ एंड कॉलम्स। रॉ एंड कॉलम्स पता है क्या होते हैं, आंचल। हाँ ठीक है, अच्छी बात है। ठीक है, ऐसे ही हम जो भी हमने टेबल बनाया उसके अंदर हम बॉर्डर, उसको बॉर्डर दे सकते हैं, उसकी बॉर्डर की शेडिंग कर सकते हैं इजीली। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग बॉर्डर में हम डिजाइन दे सकते हैं, वो सब हम इसमें इजीली कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट बोला जाता है एक्सेल को, जो आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आता है वर्ड के बाद, यानी कि वर्ड में हम वर्ड प्रोसेसिंग करते हैं, उसके बाद आपका नेक्स्ट सॉफ्टवेयर आता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, जिसमें हम मेनली कैलकुलेशन का काम करते हैं। ठीक है, तो उसी को बोला जाता है आपका स्प्रेडशीट। इसमें आपका स्प्रेडशीट का इंट्रोडक्शन आता है, उसका ऑब्जेक्टिव आता है, एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। ठीक है, यानी कि ये स्प्रेडशीट है, उसमें क्या क्या एलिमेंट्स यूज होते हैं, जैसे स्प्रेडशीट को ओपन करना, सेल की एड्रेसिंग करना, स्प्रेडशीट को प्रिंट करना, और फिर उसके बाद आप जिस डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हो, जिस वर्कबुक पे आप काम कर रहे हो, उसको सेव करना।
ठीक है। उसके बाद आता है मैनिपुलेशन ऑफ सेल्स। सेल्स पता है आपको क्या होता है आंचल, कि सेल्स के अंदर हम किस तरह से टेक्स्ट लिखें, उसमें डेट एंड नंबर्स लिखें, उसके बाद उसको हम मैनिपुलेट कर सकें। हाँ ठीक है, जो रो एंड कॉलम्स होते हैं उनका इंटरसेक्शन ही आपका सेल्स कहलाता है। आप करके देखो आंचल अपने आप को अनम्यूट। जैसे आप करके देखो हो जाएगा सर। आपका आंचल आपका कनेक्शन नहीं आ रहा है ऑडियो में। हाँ अब हो गया अनम्यूट, ठीक है। यस सर। हाँ अब आप कुछ भी बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे फिर ओके आप सर। सेल्स के अंदर टेक्स्ट को ऐड कर सकते हो, नंबर्स को ऐड कर सकते हो। ठीक है, यानी कि अल्फाबेट्स और न्यूमेरिकल्स दोनों तरह के कंटेंट्स को इजीली यूज कर सकते हो। ठीक है, और वर्कशीट के अंदर आपका जो डेटा है उसको ऐड कर सकते हो। और आप चाहो तो जो आपको कॉलम नहीं चाहिए, यानी कुछ बीच में आपके डेटा के बीच में कुछ एक्स्ट्रा कॉलम्स आ रहे हैं या रॉज आ रही है, तो आप उसको इंसर्ट और डिलीट भी कर सकते हो। ठीक है, तो आपको बाय यस डिफॉल्ट सर। सेल की हाइट या विड्थ दे रखी है। आप चाहो तो उस बाय डिफॉल्ट सेल की हाइट और विड्थ को भी चेंज कर सकते हो, यानी कि आपको सेल थोड़ा सा उसकी हाइट बढ़ानी है, यानी कि कॉलम है, कॉलम की विड्थ थोड़ी सी चौड़ी करनी है, तो वो आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यहाँ से यूजिंग सॉरी फंक्शन एंड चार्ट्स, यानी कि आप इसमें इजीली जो आपके चार्ट्स वगैरह होते हैं उनको यूज कर सकते हो। ठीक है, फंक्शन यूज कर सकते हो। फंक्शन होते हैं आपके फॉर्मूलाज, यानी कि अलग अलग तरह के फंक्शन के लिए आपको अलग अलग फॉर्मूले दे रखे होते हैं, उनका यूज करके आप इजीली कैलकुलेशन, मतलब बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन को भी आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, फॉर्मूला यूज कर सकते हो, फंक्शंस यूज कर सकते हो, और इजीली चार्ट्स को यूज कर सकते हो। चार्ट्स के अंदर आपके कई तरह के चार्ट्स आ जाते हैं, जैसे बार ग्राफ आ जाता है, हिस्टोग्राम आ जाता है, ठीक है, पाई चार्ट आ जाता है, लाइन चार्ट आ जाता है, स्कैटर चार्ट आ जाता है। कई तरह के चार्ट हमारे इसमें अवेलेबल होते हैं, तो उनमें से किसी भी तरह के चार्ट को हम अपने डेटा के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि हमारा जो डेटा है हम उसको इजीली चार्ट के थ्रू बना सकते हैं। उसके बाद आपके पास इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट, यानी कि इंटरनेट का है क्या ऑब्जेक्टिव है, जिसमें आप जैसे आप यूज करते हो www और वेब ब्राउजर्स वगैरह। ब्राउजर्स पता है आपको क्या होता है आंसर? सर वेबसाइट्स। नहीं, वो तो वेबसाइट होते हैं। ब्राउजर क्या होते हैं? जो वेब ब्राउजर होते हैं वो क्या होते हैं? ब्राउजर का प्रॉपर मीनिंग नहीं पता। ब्राउजर होते हैं जिनके जरिए हम इंटरनेट को यूज करते हैं। अब जैसे मैं आपसे बोल दूं कि इंटरनेट आप यूज करोगे, तो आप यूज कहाँ करोगे? किसी न किसी ब्राउजर पे जाके आप उसको ब्राउज करोगे, जैसे गूगल क्रोम हो गया, इंटरनेट हो गया, ओपेरा हो गया, इस तरह से। ये जो आपके सॉफ्टवेयर होते हैं इनको बोला जाता है वेब ब्राउजर, ओके सर। जिनके थ्रू हम इंटरनेट को इजीली यूज कर सकते हैं। वो हम एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाते हैं जहाँ पे हम इजीली अपने इंटरनेट को सर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, इनका इंट्रोडक्शन क्या है, और जो कंप्यूटर नेटवर्क्स होते हैं, ठीक है, इंटरनेट तो होता ही, यानी कि इंटरनेट तो हम इजीली यूज कर सकते हैं, पर इंटरनेट में भी आपके कई तरह के अलग अलग कंपोनेंट होते हैं। जैसे आपको कंप्यूटर नेटवर्क मिलता है जहाँ पे आपको लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क मिलता है, यानी कि लैन और वैन मिलता है। ठीक है, तो इनके बीच में ये दोनों क्या होते हैं और ओके इनमें सर। डिफरेंस क्या होता है, वो भी आप इसके थ्रू पता लगा सकते हैं। यस सर। ठीक है, उसके बाद आपको इंटरनेट बता रखा है, इंटरनेट का कंसेप्ट बता रखा है। ठीक है, बेसिक इंटरनेट का जो आर्किटेक्चर होता है वो क्या होता है, यानी कि इंटरनेट किस तरह से बनाया गया या उसकी जो फॉर्मेशन हुई वो किस तरह से हुई।
इंटरनेट की जो सर्विसेज होती हैं वो क्या क्या होती हैं। वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि जो www होता है वो वर्ल्ड वाइड वेब, और वेबसाइट किस तरह से काम करती हैं, ठीक है। इंटरनेट पे कम्युनिकेशन किस तरह से होती है और इंटरनेट की सर्विसेज किस तरह से सर आवाज कट रही है। पता लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रिपेयरिंग कंप्यूटर फॉर इंटरनेट एक्सेस, यानी कि अगर किसी कंप्यूटर में हमारा इंटरनेट नहीं चल रहा है तो किस तरह से हम उस कंप्यूटर को तैयार करें कि उसमें हम इंटरनेट को एक्सेस कर पाएं। तो जो भी ISPs होते हैं, ठीक है, ब्रॉडबैंड या वाईफाई के थ्रू हम इजीली इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं किसी कंप्यूटर के जरिए। तो उस वो क्या होते हैं, एग्जांपल्स आपको बताए जाएंगे, उसका प्रोटोकॉल है, वाईफाई होता है, वो यहाँ से पता लग जाएगा। वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, पॉपुलर वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ठीक है। जैसे सबसे बेस्ट अभी तक आपका गूगल क्रोम ही होता है, तो इस तरह से कई सारे वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर होते हैं जो आप कॉन्फ़िगर करोगे, यानी कि कॉन्फ़िगर करना यानी कि यूजर अपने अकॉर्डिंग उनको मैनिपुलेट कर सकता है जिस तरह से भी वो चाहे। और सर्च इंजन क्या होते हैं, मतलब पता है आपको, सर्च इंजन बता सकते हो क्या होते हैं? जब हम सर्च करते हैं जिसके थ्रू हमें सारी इंफॉर्मेशन पता लग जाती है। हाँ, सर्च इंजन होते हैं आपके जैसे गूगल, ठीक है। जैसे गूगल आपको यस पावर प्रोवाइड सर। कराता है कि आप गूगल पे कुछ भी सर्च करो, वो आपको उसका आंसर देगा। जैसे गूगल हो गया, याहू हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ये सारे आपके यस सर्च सर। इंजन होते हैं, ठीक है। तो सर्च इंजन के अंदर आप वेब ब्राउजर्स के अंदर सर्च इंजन को किस तरह से एक्सेस कर सकते हो, यूजिंग फेवरेट फोल्डर, ठीक है। किसी वेब ब्राउजर के अंदर किस तरह से बुक मार्क बना सकते हो, फेवरेट फोल्डर बना सकते हो, अपना तैयार कर सकते हो, ठीक है। वेब पेजेस को किस तरह से डाउनलोड किया जाए, यानी कि इंटरनेट पर अगर आपको कोई वेब पेज, जिस पे जैसे आप कोई अपना स्कूल का डेटा सर्च कर रहे हो या इंस्टीट्यूट का कोई कंपोनेंट सर्च कर रहे हो, तो उस पूरे वेब पेज को किस तरह से डाउनलोड किया जाए और उस वेब पेज को किस तरह से प्रिंट किया जाए, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ से इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट के अंदर पता लग जाएगी। ओके सर। ठीक है। नेक्स्ट है आपको यहाँ से कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन, ठीक है। कम्युनिकेशन किस तरह से आपको ईमेल्स वगैरह के जो बेसिक्स होते हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, ठीक है, वो क्या होता है, उसकी ईमेल की एड्रेसिंग क्या होती है, और ईमेल का जो क्लाइंट वगैरह होता है उसको किस तरह से कॉन्फ़िगर किया जाता है, कि आप किस तरह से ईमेल सेंड कर सकते हो, ईमेल का अटैचमेंट सेंड कर सकते हो, इस तरह से ये सारी चीजें पता लगती है। आपको ईमेल को किस तरह से यूज करते हैं, ईमेल का क्लाइंट ओपन करा जाए, इनबॉक्स और आउटबॉक्स क्या होती है, इसका डिफरेंस आपको यहाँ से पता लग जाएगा। ग्रीटिंग एंड सेंडिंग एन ईमेल, तो अगर कोई नया मेल वगैरह भेजना है तो किस तरह से हम उसको क्रिएट करें और देन उसको सेंड करें, किस तरह से किसी ईमेल का रिप्लाई करें और किसी ईमेल को फॉरवर्ड करें, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ से पता लग जाएंगे। ओके सर। ठीक है, देखो उसके बाद यहाँ से है आपकी एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन के लिए, यानी कि अगर आप जैसे आपने MS वर्ड सीखा, MS एक्सेल सीखा, उसके बाद आपके यहाँ पे प्रेजेंटेशन के लिए आपका यूज होता है पावर पॉइंट, ठीक है। ये भी माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर है। पावर पॉइंट के जरिए हम क्या कर सकते हैं, किसी भी तरह की प्रेजेंटेशन को हम इजीली तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सारा कंटेंट बताया जाएगा कि प्रेजेंटेशन क्या होती है, उसका यूज क्या है, किस तरह से सेव करा जाए। प्रेजेंटेशन में हम जो अपनी अलग अलग तरह की स्लाइड्स हैं, यानी कि जो हम डॉक्यूमेंट के अंदर अलग अलग स्लाइड या अलग अलग पेजेस हम यूज कर रहे हैं, उनके अंदर हम किस तरह से अपना कंटेंट ऐड करें। और उसके बाद अपना जो स्लाइड के अंदर हम चाहें तो जो MS वर्ड में हम टेबल यूज करें उस टेबल को यूज कर सकते हैं, और अगर हम चाहें तो अपनी स्लाइड के अंदर जो भी हम एक्सेल पे हमने जो शीट बनाई है, तो उस पूरी शीट को भी हम उस पे अपनी स्लाइड पे पावर पॉइंट के अंदर दिखा सकते हैं। इसके अंदर हम अपनी क्लिप आर्ट्स और या पिक्चर्स को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स हमें मिलती है इसके अंदर, तो उन शेप्स को हम यूज कर सकते हैं इजीली, कि किस किस तरह की शेप्स हमें अपने जो भी हम टॉपिक के ऊपर प्रेजेंटेशन बना रहे हैं उसके लिए हमें किस किस तरह की डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्लाइड अगर हमें चाहिए तो उनका यूज हम इजीली इसके अंदर कर सकते हैं। ओके सर।
नेक्स्ट है आपका किस तरह से जो टेक्स्ट की प्रेजेंटेशन होती है उसको एनहेंस कराया है, यानी कि जो आप प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हो उसमें जो टेक्स्ट वगैरह आप लिख रहे हो उसको किस तरह से और स्टाइलिश बनाया जाए विद कलर, वर्किंग विद कलर एंड लाइन स्टाइल। तो आप उसमें किस तरह से कलरिंग कर सकते हो, ठीक है, अलग अलग तरह की जो स्टाइल्स वगैरह हैं उनको यूज कर सकते हो, ठीक है। आप इसमें चाहो तो अपनी वीडियो, मूवी या साउंड वगैरह को भी ऐड कर सकते हो, यानी कि जो आपकी प्रेजेंटेशन चलेगी तो बैकग्राउंड में आपका एक साउंड भी साथ में उसके प्रेजेंटेशन के साथ साथ आपको एक साउंड भी सुनाई देता रहेगा, तो वो चीज़ भी आप इसमें इजीली ऐड कर सकते हो। हेडर फुटर को आप इजीली यूज कर सकते हो। हेडर फुटर आपके ऑप्शन मिलते हैं एमएस वर्ड में, एक्सेल में, और वो ऑप्शन आपको यहाँ पर भी देखने को मिलते हैं पावर पॉइंट के अंदर कि आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर हेडर फुटर को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको कि जो आपने स्लाइड शो पूरा तैयार किया है, जो भी आपने पूरी प्रेजेंटेशन तैयार की उसको किस तरह से चलाया जाए, उसके अंदर किस तरह से अप्लाई किया जाए, एनिमेशन उसके अंदर किस तरह से डाली जाए, यानी कि जो आप लेटर वगैरह अगर वो मूव करते हैं तो उनके अंदर एनिमेशन किस तरह से डाली, वो सारा आपको यहाँ से पता लग जाएगा। ओके सर। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ से नेक्स्ट एप्लीकेशन पता लगी आपको डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज। डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज क्या होती हैं और सेविंग्स क्यों जरूरी हैं, ठीक है, इमरजेंसीज क्या होती हैं, फ्यूचर नीड्स और लार्ज एक्सपेंसेस को किस तरह से मेंटेन किया जाए, ड्रॉबैक्स ऑफ कीपिंग कैश एट होम, ठीक है, नॉर्मली जो हम कैश वगैरह अपने घर पे रखते हैं तो उसके क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं, उसके क्या क्या नुकसान हैं, वाई बैंक इज नीडिंग, बैंक क्यों जरूरी है कि बैंकों को इस तरह से अप्लाई किया गया मार्केट के अंदर, ठीक है, इस तरह से वो हमारे पैसे को सिक्योर करते हैं और वहां से हमें लोन वगैरह या फिर इंटरेस्ट भी अच्छा खासा मिल जाता है, ठीक है। तो मेनली बैंकिंग का क्या काम है वो ओके आपको सर। पता लगेगा। बैंकिंग के प्रोडक्ट आपको पता लगेंगे जैसे अकाउंट्स और डिपॉजिट्स, लोन्स एंड ओवरड्राफ्ट, ठीक है, लोन अलग होता है, ओवरड्राफ्ट अलग चीज है, तो ये दोनों चीज आपको पता लगेगी, ठीक है। चेक वगैरह को, चेक और डीडी किस तरह से स्टेप होते हैं वो भी आपको पता लग जाएगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट फॉर ओपनिंग अकाउंट, अगर आपको कोई अकाउंट वगैरह ओपन करना है तो उसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, ठीक है, केवाईसी क्या होती है, इंडियन करेंसी एड्रेस प्रूफ वगैरह, ये सारी चीजें आपको पता लग जाएगी। ब्रांच क्या होता है, कैसे काम करता है, अकाउंट ऑफ सेल क्या होता है, ये सारी चीजें भी आपको इसके अंदर पता लग जाएगी, ठीक है। नॉर्मली आज के टाइम पे हम क्या करते हैं, इंटरनेट बैंकिंग का यूज करते हैं, तो इंटरनेट बैंकिंग क्या होती है, इस तरह से एनईएफटी और आरटीजीएस किस तरह से जो हम ट्रांसफर करते हैं इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू, ठीक है, तो ये एनईएफटी और आरटीजीएस किस तरह से हम ट्रांसफर करते हैं, ये क्या होता है, ये सारी चीजें आपको यहाँ से पता लग जाएगी। नेक्स्ट है आपका नीचे यहाँ से मोबाइल बैंकिंग बता रखा है, मोबाइल बैंकिंग बता रखा है, जैसे आप वगैरह यूज करते हो, ये सारी आपको मोबाइल बैंकिंग। यस सर। तो आंचल अब आप मुझे बताओ कि इनमें से आपको कितना कंटेंट आता है, क्या क्या टॉपिक्स आपको आते हैं नॉर्मल थोड़े बहुत। सर प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ठीक है, उससे पहले नॉर्मल कॉपी पेस्ट एंड ऑल। आपको एमएस वर्ड यूज करना आता है जिसमें हम कॉपी पेस्ट करते हैं वर्ड्स वगैरह को। यस सर। सर लेकिन एक बार फिर से बता देना कि थोड़ा मतलब रिवाइज हो जाए, पता लग जाए। वो उसकी टेंशन में आप मतलब वो मैं सारी चीज बताऊंगा, बस मैं आपको ये जानना चाह रहा हूँ कि आपको कितना पहले से आता है, वो तो मैंने बताना है। ठीक है आंचल, तो आज की क्लास फिनिश करते हैं, नेक्स्ट क्लास आपकी ट्यूसडे को होगी, इसमें हम स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर और ये इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर से, ठीक है। ओके सर। ठीक है, और अगर आप भी जैसे 2 दिन की छुट्टी है संडे और मंडे की, तो अगर आप चाहो तो इसके बारे में इंटरनेट से भी थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो, ठीक है, और अगर आपके पास कंप्यूटर वगैरह है उसका यूज करते हो यस सर। तो इजीली आप उसको भी सर्च आउट कर सकते हो, किस तरह से कंप्यूटर के जो हार्डवेयर वगैरह होते हैं, सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं, किस तरह से वो काम करते हैं, उसके बाद मैं अपने हिसाब से पढ़ाऊंगा हाँ तो आपको जी। और जो समझ में आ जाएगी, ठीक है। यस सर। हाँ ओके, गुड बाय आंचल, क्लास फिनिश करते हैं फिर। थैंक यू सर। ओके गुड बाय।